नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। 2025 खत्म करके हम साल 2026 में एंटर करने वाले हैं और साल 2025 को सफलतापूर्वक बर्बाद करने के बाद अब आप लोगों की साल 2026 को बर्बाद करने की बारी है। ऐसे हुआ है। बताइए आपने पूरे साल भर क्या किया। नया साल शुरू होता है जनवरी में, आदमी कितना जोश में होता है कि ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। जनवरी में सपने देखता है और दिसंबर औकात दिखाता है। ऐसे ही साल दर साल निकलते जाएंगे, एक टाइम बाद आप ओवर एज हो जाओगे, कुछ करने के लायक बचोगे नहीं मेरे भाई। एक्चुअली ये एक मानसिक बीमारी है ना। ये एक बीमारी जिसका इलाज संभव है और आज हम इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि भारत के युवाओं जो एक बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत। ठीक है भाई, आप मोबाइल देखना कल पे नहीं टालते, रील देखना कल पे नहीं डालते, घूमना कल पे नहीं टालते, दोस्तों के साथ बकैती करना कल पे नहीं टालते। केवल क्या टाला जाता है? पढ़ाई। तो मेरे भाई, ये जो काम को टालने की आदत है, कल से करेंगे। अरे भाई, ये आज जो है वो वही कल है जिसके बारे में तुमने कल सोचा था कि कल से करेंगे पढ़ाई। ठीक है। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन, जो आपका मानसिक विकार है, इसके क्या कारण हैं, क्या दुष्परिणाम हैं और क्या समाधान है और कैसे आप ये काम को टालने की आदत से फ्री हो सकते हो, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्ट से बात करते हैं। व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? काम का टाल मटोल करना क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब इंपॉर्टेंट काम को टालना और कम जरूरी काम चुन लेना। कम जरूरी काम यानी कि मजा जिसमें आए। काय में मजा आता है? इंस्टाग्राम पे रील देखने में, नाच देखने में, मुजरा देखने में मजा आता है। ठीक है भैया, यह कमी नहीं है, एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार है, बिहेवियर है जो हर इंसान के अंदर होता है। आप कितना भी इंटरेस्टिंग काम करो, आप फिल्म ही देखने जाओ, धुरंधरी देख लो 3 घंटे की, 1 घंटे के बाद आपका दिमाग मूवी से हटके, मेरे प्यार भी, कहीं और जाने लगता है ना। इसलिए बीच में ब्रेक दिया जाता है, मूवी के बीच में गैप दिया जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, इंसान का व्यवहार 50 मिनट से ज्यादा किसी काम पे टिक ही नहीं सकता, उसको टालने की आदत है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि मन के तुम स्वामी हो, मन तुम्हारा स्वामी नहीं है। आप ना अभ्यास की तलवार चलाना सीखो, किसी काम में मन लगाओ, मन भाग के जाएगा, फिर मन को दोबारा उसी काम पे स्थिर करो, फिर मन भाग के जाएगा, फिर दोबारा मन को उसी काम पे लाओ, फिर मन भाग के जाएगा, फिर मन को उसी काम पे वापस लगाओ। एक दिन मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। से कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना, बिल्कुल यही सटीक शब्द भगवान कृष्ण ने कहे हैं। ठीक है भाई, तो ये एक बीमारी है, इंसान के अंदर ही पाई जाती है, भैंसिया में, जानवरों में नहीं होती। भैंस देखो ना, इतनी सी घास का तुनका रहेगा, जो जिम में चबा लेगी तो 6-6 घंटे तक उसको चबाते रहेगी, उसमें है नहीं वो आदत। इंसान में, इंसान कमीना कुत्ता राक्षस धरती में बोझ होता है ना, इसलिए। तो भैया, इंस्टेंट रिवॉर्ड वाले काम तुरंत और मेहनत वाले काम बाद में करना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। देखो आप इन लक्षणों को पूरा कर रहे हो, चेक करो, है कि नहीं सारे लक्षण आपके अंदर। ठीक है जी। डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन समझिए। देखो, ये आपका डेली का रूटीन है, यही है ना, डेली का रूटीन, आलस्य का चक्र पूरा का पूरा। यूट्यूब देखा, स्क्रीन टाइम देखो, यूट्यूब 5 घंटा देखा होगा तुमने, उसमें पढ़ाई वाला देख लेना कितना था, है ना। यूट्यूब देख लेना, पढ़ाई छोड़ लेना। मोबाइल स्क्रॉल करना, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे लेट के, नोट्स नहीं लिख रहे, लिखने वाला काम एकदम खत्म। परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहना। परफेक्ट टाइम, तुम परफेक्ट हो? तुम्हारी जिंदगी में कुछ परफेक्ट है? परफेक्ट होता तो अम्बानी जी घर में जाते ना। ठीक भाई, वो कभी नहीं आने वाला। कल से स्टार्ट करूंगा वाली भावना, आज मौज ले लेते, आज रिया से बतलाते थे, हैं? कल से करेंगे। डिफिकल्ट टास्क को बात के लिए छोड़ देना, ये चैप्टर बड़ा टफ है, ना ना ना, अभी नहीं करते इसको। ठीक है, ये आपके दिन भर का डेली शेड्यूल है। अब आ जाते हैं मेरे भाई कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों, इसके कारण क्या है। 6 कारण है कि हम काम को टालते क्यों हैं। पहला कारण, जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए नहीं करूंगा। एसएससी 2026 की बात कर लेते हैं। 15-20 दिन में कैलेंडर आने वाला है, उसके तुरंत बाद 2-3 महीने बाद लगातार पेपर शुरू है। आप इंतजार करते रहोगे जब तक कैलेंडर आ नहीं जाएगा। एग्जाम की डेट मेरे सर पर आकर नाचेगी नहीं, मैं जरूरत है मेरी मजाल मैं किताब खोल कर पढ़ भी लूं एक भी दिन, ऐसा ही है ना। तो मेरे भाई, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए तभी शुरू करूंगा, और जब परफेक्ट होने वाला होता तब तक तुम खत्म हो चुके होते हो, शुरू करने का समय ही नहीं होता।
छोटी छोटी तैयारी में भी परफेक्शन ढूंढना, परफेक्ट समय, परफेक्ट मूड, बताओ मूड भी परफेक्ट चाहिए तुम्हें, परफेक्ट सेटअप का इंतजार। रियलिटी परफेक्शन एक भ्रम है, इसलिए कभी स्टार्ट ही नहीं होता। हमारा दिन दिन ना परफेक्ट जाता है। हमारे कितने काम होते हैं मेरे भाई, कितने काम हमारे टेक्निकल काम है बीच में खराब हो जाते हैं, हम तो ऐसे बार बार मूड खराब करते रहे अपना, लेकिन हम फिर भी लगे रहते हैं दिन भर और शाम को सुकून के साथ सोते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, एग्जाम ही तो है, हो जाएगा, एग्जाम ही तो नहीं होता है बच्चों, हैं? अभी बहुत समय है बर्बाद करने के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस अर्जेंसी खत्म कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस, निकाल लूंगा मैं तो काबिल हूं मेरे भाई, रिजल्ट इंपॉर्टेंट कम जो है, रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट काम टलता जाता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपने आप को ना, जिस भी आप परीक्षा दे रहे हो उसके नीचे स्तर पर आके रखो कि मुझे इस एग्जाम को पास करना है, चाहे मैं कितना भी टैलेंटेड क्यों ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। रीजन नंबर 3, ओवरलोडेड डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सबसे बढ़िया डिस्ट्रैक्शन मोबाइल। बार बार नोटिफिकेशन आती हैं, इतने सारे चैनल जो सब्सक्राइब कर रखे हैं आपने, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सबसे बड़ा, गेम खेल, तो कौन सा है सचिन आजकल ट्रेंडिंग में गेम जो खेले ये राक्षस, बिना काम की यूट्यूब रील, यूट्यूब तो फिर भी ठीक ठाक आ जाते, इंस्टाग्राम की रील। दोस्तों को कैसे मना कर सकता हूं, आज दोस्त ने शादी में जाने को बोल दिया, आज तो दोस्त नुक्कड़ पर बुला रहा, आज तो चौराहे पे जाएंगे, आज तो उसका पीछा करेंगे, स्कूटी में आई है एक है, आज तो बाइक का जुगाड़ हो गया, आज तो उसके ट्यूशन से पीछे। आहा, अबे घोंचुओ, अस्थिर मन, लक्ष्य से भटकना बहुत आसान। ब्रेन ना, जब आपको ऐसी चीजें आती तो ब्रेन से जो है डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको खुशी देता है ना, रिच कामों की तरफ भागता है, प्रोडक्टिव कामों की तरह नहीं, ऐसे ऐसे कामों की तरफ। चौथा रीजन, इंस्टेंट रिवॉर्ड एडिक्शन। दिमाग कहता है जहां जल्दी खुशी मिले वहीं जाओ, जाऊंगा उसके पीछे, देखूंगा मजा आएगा, है ना, फिर अंदर खुशी होगी, क्या पता मुलाकात हो जाए, मोबाइल नंबर मिल जाए, हैं है? पलटेगी वो। तो ये जो खुशी है वो आप प्रॉफिट लॉस में कहां है वो खुशी, है कि नहीं? तो स्टडी लॉन्ग टर्म स्टडी जो है उसमें मेरे प्यार में लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है, तब एक रिवॉर्ड आता है भाई। प्रॉफिट लॉस के 5 सवाल करके थोड़ा ना खुशी मिलती है, 50 सवाल करके आदमी को खुशी मिलती है। वो कब होगा, 4 घंटे तक करेगा आदमी जब, आई ना बात समझ में। फोन में इंस्टेंट रिवॉर्ड, इंस्टेंट मजा है, इसलिए दिमाग फोन को चुनता है, पढ़ाई को नहीं। ठीक है, ये कारण है एक्चुअल। देखिए रीजन 5, लैक ऑफ पर्पस, मकसद ही क्लियर नहीं है। बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, क्यों बनना है, कैसे बनना है, कैसे बनेगा, तेरे को जरूरत क्या है, यही क्यों कर रहा है, कोई भी गोल क्लियर नहीं है। ठीक है, काम के पीछे का वाई नहीं पता कि करना क्यों। अरे भैया पहले आप अगर ये बनना है तो क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है? मान लो आपको एएसओ बनना है दिल्ली में, क्या तुमने उसकी पूरी रिसर्च करी है? क्या तुम्हें जॉब प्रोफाइल पता है? क्या तुम्हें सिलेबस के बारे में पता है? क्या तुम्हें मेहनत के बारे में पता है? क्या पिछले साल जो सिलेक्ट हुए, क्या तुम्हें उन टॉपर्स की स्ट्रेटजी पता है? तुम्हें पीवाईक्यू के पैटर्न के बारे में पता है? कुछ पता है? रिसर्च वर्क ही नहीं करते। बिना रीजन के किया गया काम हमेशा टलता रहता है, तो पहले रिसर्च वर्क, उसके बाद काम करना है मेहनत से। रीजन मोटिवेशन पैदा करता है बहुत। देखो हर आदमी के अपने अपने अलग रीजन है मेहनत करने के। किसी को बहन की शादी करनी है, किसी को अपनी शादी करनी है, किसी को जल्दी कामयाब होकर मौज लेना है ना, गांव से घर से बाहर निकलना है। ठीक है, अगर ये रीजन आपके दिमाग में सेट है तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। देखो हमें तो खुशी मिलती है और पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है, नॉर्मल लोगों के हिसाब से हमें अपने काम करने के काफी मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, हमारा मोटिवेशन बना हुआ है, वो मोटिवेशन, वो रीजन आपको भी मेरे प्यारे भाई बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आ जाते हैं रीजन 6, वीक डिसिप्लिन, कमजोर आते। डिसिप्लिन तो बचा ही नहीं इंसान के अंदर। इंसान के अंदर डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है। इंसान खोजता है मोटिवेशन, है ना, आराम। मोटिवेशन और आराम कैंसर है इंसान के जीवन में, खासकर लड़कों के लिए। ठीक है, कमजोर आते, कंसिस्टेंसी बनती नहीं है, एक दिन का गेम नहीं है मेरे भाई। 8-10 महीने मुर्दा की तरह बिना हलक से आवाज निकाले रिजल्ट की परवाह की पढ़ना पड़ता है। ठीक है भैया, डेली रूटीन, कोई रूटीन ही नहीं है।
कोई रूटीन नहीं है, कई कई दिन गुजर जाते हैं बिना पढ़े, कई कई दिन मेरे प्यारे भाई, कभी ना उठने का पता है, ना सोने का पता है, ना पढ़ने का पता है, ना कोई टारगेट फिक्स्ड है। ठीक है जी। अवेक अर्ली मॉर्निंग, एक तो मेरे प्यारे भाई सुबह को उठते नहीं, ठंड में तो 11-11 बजे सो के उठते हो, पता नहीं क्या हमें, पता नहीं क्या आप लोगों का। रीडिंग बुक, किताब पढ़ने की आदत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर आपको एक नॉवल दे दिया जाए इतना पतला भी कि भाई से 2 दिन में पढ़ लेना हिंदी में, आप इतना आपका दिमाग बेकार हो चुका, पढ़ नहीं पाएगा वो। मोबाइल की 5 रील स्क्रॉल कर लेगा लेकिन वो एक नॉवल नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ने की आदत बिल्कुल हट चुकी है। टारगेट बैच का ना होना, आप जिस भी मेरे दोस्तों आपके पास टारगेट है, या तो टारगेट आपके यूट्यूब में आपको पता हो कि मुझे ये सोर्स से पढ़ना है, नहीं पता आपको, रिसर्च करनी पड़ती है ना उसके लिए, उसके लिए आप समय नहीं निकालते, या फिर आपके पास कोई ऐसा बैच, कोई ऐसा टीचर, कोई गाइड करने वाला है नहीं जो आपको बताए कि ये पढ़ना है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन के दुष्परिणाम, इसका इंपैक्ट देखो जी का हो वह है। पहले तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म, क्योंकि जब आप देखोगे ना, कई कई बार इंसान जब कहीं बैठता होता है शांति से, तब उसे दिखाई देता है भाई 3 महीने से 4 महीने से करके आ रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। तब उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, गिल्ट अचानक से बढ़ता है। आपने पूरा साल बर्बाद कर लिया, अब कैलेंडर आ जाएगा, आप देखोगे यार सीजीएल का डेट है मार्च में, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, क्या आएगा फिर, गिल्ट, कि पहले से पढ़ते रहता तो कुछ हो जाता। ठीक है। एग्जाम स्कोर कम होता है, आप एक टेस्ट लगा के देखो, अचानक से आपका ना 50% स्कोर भी, दूसरे का आ रहा लाइब्रेरी में 80%, होगा कि नहीं। स्ट्रेस और एंजाइटी पड़ती है, हम हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा स्ट्रेस के लोग पाए जाते हैं, है ना, एंजाइटी युवा में सबसे ज्यादा है, कचरा है ना, प्रोडक्टिविटी गिरती है। जितना काम एक युवा को करना चाहिए कर रहे हैं क्या, आपके ऊपर तो केवल पढ़ाई वाला काम है, आप वो काम कर ही नहीं, करते ही नहीं हो। इंपॉर्टेंट काम लास्ट मोमेंट पर करना पड़ता है, पढ़ाई के 1 घंटे, पेपर होने वाला है, एग्जाम सेंटर के बाहर 1 घंटे तक पढ़ रहे हो, ऐसी नौबत क्यों आते, क्योंकि पिछले 6 महीने टाल मटोल हुई है ना बच्चों। ये दुष्परिणाम है जो आपको देखने को मिलेंगे। अब इनका सॉल्यूशन, इनके समाधान क्या है, ऐसा नहीं कि भाई समस्याओं को निपटाया नहीं जा सकता, निपटाया जा सकता है। अगर आप इन सब समस्याओं से पीड़ित हो तो छोटे छोटे टास्क बना के पढ़ाई करो कि भाई मैं एक दिन में 10 ही बुक करूंगा, मैं एक दिन में केवल 2 कंसेप्ट की ही पीपीटी पढ़ूंगा, मैं एक दिन में 15 सवाल ही लगाऊंगा। छोटे छोटे टास्क, बड़े टास्क से डर लगेगा, छोटे छोटे टास्क बनाओ, लेकिन धीरे धीरे उनकी डेली लिमिट बढ़ाते जाओ, उनका दायरा बड़ा करते जाओ। एग्जाम्पल, 2 घंटे पढ़ाई के लिए मत सोचो, 20 मिनट से स्टार्ट करो। भैया मैं एक बार में 20 मिनट बैठ के पढ़ पाऊंगा, जो हर इंसान का दिमाग जो इस हिसाब से सेट किया गया कर सकता है। 20 मिनट तक आदमी बहुत मन से पढ़ता है। स्मॉल विंस बड़ा मोमेंटम बनाते हैं, आप देखोगे ना, छोटे छोटे टारगेट जब पूरे हो जाते हैं उसमें खुशी होती है, बड़ा मोमेंटम बनता है। इसके बाद है भाई, ये आपका रूल है 2.5 मिनट रूल, किसी भी काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करो, ब्रेन शुरुआत से डरता है, शुरू करना ही सबसे बड़ी परेशानी है। 5 मिनट शुरू होते ही दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है। सोचो मेरे भाई, मैं इस काम को शुरू करने वाला हूं, ठीक है, 5 मिनट रूल है ये, मैं इस काम को शुरू करने वाला हूं, मुझे करना ही है। 5 मिनट बाद आप उसके अंदर घुस जाओगे, क्योंकि एक बार शुरुआत हो जाती है तो उसको बीच में रोकना इंसान के लिए थोड़ा मन तोड़ने जैसा होता है। तीसरा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीजें आज से हटा दो, फोन साइलेंट रखा करो, बेवजह के सोशल मीडिया हैंडल्स तुरंत हटा दीजिए, उसका नंबर तुरंत ब्लॉक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेवजह के तुरंत ऑफ कर दीजिए, सोशल मीडिया ब्लॉक करें, ठीक है ना। 1 घंटे का स्टडी मोड बना के रखें, अलग स्टडी जोन तैयार करें, आपका सेपरेट कमरा होना चाहिए, या छत होनी चाहिए, या लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहां पे आपको कोई बार बार आके डिस्ट्रैक्ट ना करे। रिमेंबर योर वाई, काम का उद्देश्य से ध्यान रखे, हमेशा मेरे भाई दिमाग में चलता रहने, क्यों करना है, पैसा कमाना है, बहन की शादी करना है, मकान बनवाना है, कर्जा उतारना है, माँ बाप को मौज करवाने, घूमने जाना है, कुछ तो टारगेट होगा जिंदगी में कि ऐसी आए और केवल मकसद ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के तो जाना नहीं है, ऐसा चिन्ह कुछ करना ही होगा इन लोगों को। क्यों पढ़ रहे हो, क्या लक्ष्य है, क्या मिलेगा पढ़ के, फेलियर हुआ तो क्या करूंगा, सक्सेस कैसी दिखेगी मेरी, इमेजिन करो इस चीज को। इन सवालों से मोटिवेशन रिवाइव होता है, दूसरे के दिए गए मोटिवेशन से ये इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा बेटर है। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग डेडलाइंस, मजबूत समय सीमा बनाएं, टाइम लिमिट बनाएं कि भैया इसमें काम करूंगा, अपने काम को तारीख से बांधे। प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, मान लीजिए अभी 8 क्लास हैं, 3 दिन के अंदर पढ़ लेना है, ये टारगेट हमने बना लिया, ठीक है जी।
डेली, वीकली, मंथली टारगेट सेट करें और यहां पढ़ाई का रिवीजन भी करें। डेली भी टारगेट होना चाहिए, पूरे वीक का भी टारगेट होना चाहिए और महीने भर का हिसाब भी पता होना चाहिए। ठीक है, टाइमर और अलार्म का उपयोग करें, ठीक है ना, इससे हैबिट बनती है। ज्यादा से ज्यादा लगा के टारगेट बेस्ड पढ़ाई। परफेक्शन छोड़ो, छोटी प्रोग्रेस को पकड़ो। परफेक्ट नोट्स नहीं चाहिए, वर्किंग नोट्स लिखो जिससे काम चल जाए। नोट्स ऐसे गंदे होने चाहिए कि कल खुद को समझ आए, दूसरे को समझ आना है आपके नोट्स खराब है। परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, सिंपल रूटीन चलाओ जिसको आप डेली फॉलो कर सको। परफेक्शन कुछ नहीं होता, परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, अभी समय तैयारी करनी है, अभी इसी वक्त अगले मिनट से समय, इस वीडियो के बाद तैयारी शुरू करने का। छोटी छोटी प्रोग्रेसिव ग्रोथ बनाती है, ठीक है भैया। परफेक्शन का मतलब है डिले करना, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, डेट का इंतजार कर रहे हैं, अभी तो पेपर 3 महीने बाद है। बेटा ऐसा नहीं है, तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ, खुद को दोष मत दो। जो जितनी भी अभी तक कमियां रही हैं, जो जीवन बर्बाद हुआ, खुद को दोष मत दो, खुद को जज मत करो। प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को हटाओ। हैबिट बदली जा सकती है, खुद को सुधारने का मौका दो। कोई भी आदत 21 दिन में बदली जा सकती है, साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है। बस आपके कलेजे में और गुर्दे में दम होना चाहिए, ठीक है ना प्यारे दोस्त। चलिए, ये कोई सिगरेट वाली आदत नहीं है, कोई नशे की आदत नहीं है, सूखे नशे की जो बदली ना जा सके बहुत जल्दी। ठीक है, डेली हैबिट्स बनाइए। सुबह उठो, पहली बात तो जैसे अर्ली मॉर्निंग की आदत डालो। सुबह नहीं उठ सकते तो देर रात तक पढ़ाई की आदत डालो। अरे कुछ तो करो, सुबह भी उठ रहे हैं 8-9 बजे हैं और रात को भी जल्दी सो के घोड़ा बेच के सो रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, कुछ तो करिए। रीडिंग की हैबिट डालिए। रीडिंग मतलब आपका ना फोकस हट चुका है। इंसान ना, वो ऑटिज्म वाली बीमारी होती है छोटे बच्चों में, बड़ों में बीमारी है प्रोक्रेस्टिनेशन। एक चीज को टिक के देख नहीं सकते, कुछ और आ जाता है, यही है ना। तो रीडिंग की हैबिट डालिए, एक्सरसाइज करिए हल्की हल्की, ठीक है। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है। टारगेट बैच ज्वाइन करो जिससे कि आपकी स्ट्रक्चर्ड स्टडी हो। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो, टैलेंटेड बच्चे हैं, तो भैया वो तो इस वीडियो पे भी नहीं आएगा, उसको जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब से केवल लिमिटेड लर्निंग, यूट्यूब प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में वहां बच्चा खो जाता है, समझ में है ना। इतनी सारी चीजें, जब तक ये आप वीडियो देखोगे, 1 लाख वीडियो एजुकेशन चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप खो जाओगे उनकी दुनिया में। डेली कंसिस्टेंसी ट्रैक करो। और हैबिट फॉर्मेशन के पीछे साइंस क्या है? ब्रेन को रिपीटेशन चाहिए मेरे भाई। 21 दिन में हैबिट बदली जा सकती है, 66 दिन में वो हैबिट स्टेबल हो जाएगी। जितना रिपीट करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग आदत आपकी बनेगी, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो कंक्लूजन ये है, आज से ही आपको काम टालने की आदत खत्म करनी है। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करनी है। कम रिजल्ट आए पर डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिस्ट्रैक्शन मोबाइल वगैरह से हटना, जो भी डिस्ट्रैक्शन लाइफ में। प्रोग्रेस रखो, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग वाई रखो कि भैया मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरा मकसद क्या है पढ़ने का। और एक डिसिप्लिन बनाओ, एक अच्छे नागरिक बनो, अच्छे बेटे बनो, अच्छे स्टूडेंट बनो, ठीक है ना। तभी तो अच्छे पति बनवाओगे उसके, समझ में आया। वरना ऑप्शन तो बहुत है, तुम थोड़ा ना हो